इक्कीसवीं सदी के इस दौर में जहां तमाम सुख सुविधाओं से मानव जीवन आसान हुआ, लेकिन बालिका जन्म से उनका चैन छिन जाता है। बालिका के जन्म लेते ही कई लोग नवजात को वीराने में छोड़ देते हैं, तो कई लोग कोख में हत्या कर देते हैं। जमाना बदल गया, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। ऐसे में जब बालिका के जन्म लेने पर ढोल बाजे आतिशबाजी हो, मिठाई बांटी जाए, तो आश्चर्य होता है। लेकिन ऐसा ही नजारा निवाली में देखने को मिला, जहां बंसल परिवार में बालिका के जन्म पर खुशी मनाई। निवाली के व्यवसायी पंकज बंसल के यहाँ बेटी ने जन्म लिया तो उत्सव का माहौल हो गया। मिठाई खिलाई, ढोल बाजे बने। दुनिया के लिए ये एक मिसाल है। ये करारा तमाचा है उन लोगों को जो बालिका की भ्रूण हत्या कर देते हैं या बालिका जन्म पर निराश हो जाते हैं, या कोई लोग बहू को दोषी मानते हुए उसे छोड़ देते हैं। निवाली से जिला ब्यूरो राज शर्मा की रिपोर्ट, वंदे भारत के लिए। एक बिटिया होने के बाद दूसरी बिटिया भी आपकी बिटिया ही है। इसमें आपने जो खुशियां मनाई है, जहाँ समाज में आज ये चल रहा है कि भाई समाज, आप एक बड़े समाज से जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके समाज परिवार में ऐसा तो नहीं कहा कि लड़की, अब लड़के की जरूरत है हमें और लड़की के लिए वो कर रहे हैं? क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आज लड़का और लड़की के दोनों को मिला वो करते हैं, तो लड़की क्या है कि आजकल की बिटिया जो कि आसमान तक छू रही है, कंधे से कंधा मिलाकर सबका साथ देती है। बेटी जो है कि दो परिवार का साथ देती है और दो परिवार की में अहम भूमिका निभाती है। आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आप इसके पीछे आपको किसका वो आपको लगता है कि मैं ये प्रेरणा मुझे मेरे परिवार है जिससे मिली? आप किसको आप वो परिवार में कभी भी बेटी और बेटे में कहीं फर्क नहीं समझा है। हमारे पापा की भी दो बेटियां हैं और आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, हर सुख दुख में हमेशा साथ देती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि दो बेटी होने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज बेटियां सबका साथ देती है, तो बेटे की कोई कमी नहीं होती। और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, शायद वहाँ पद्मश्री कांताबेन त्यागी जैसी महिलाएं जिन्होंने इस क्षेत्र को पूरे विकास की ओर ले गए, क्या ये आपके प्रेरणा सूत्र हो सकते हैं? बिल्कुल सही है कि जहाँ कांता दीदी आज हमारे निवाली में एक आइडियल है कि आज आश्रम में देखते हैं तो 2000 बच्चियां करीब पढ़ती है, रहती है, और दीदी ने बच्चियों के लिए इतना हित में करा है। तो कहीं ना कहीं दीदी ने हमारे नगर में भी बेटी बचाओ का जो संदेश दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश दिया है, उससे हमें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली है और दो बेटी होने पर हमें खुशी हुई है। धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू। वंदे भारत न्यूज से मैं राजा शर्मा। आज मैं निवाली क्षेत्र के उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ जहाँ लड़की होने पर पूरा जश्न गांव में मनाया गया। और ऐसा ही नहीं, यह दूसरी लड़की 11 साल बाद हुई। आज उनके दादा भगवान जी बंसल, जो इस क्षेत्र के जाने माने पत्रकार एवं समाज सेवक है, जो कई गतिविधियां इनके द्वारा संचालित है, मैं उनसे आज चर्चा करने जा रहा हूं कि आपके यहाँ जो दूसरी लड़की हुई, क्या आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताइए। समाज में लड़का और लड़की में आज के समय में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज लड़की भी उतनी जो महत्वपूर्ण है जितनी लड़का। लड़के के स्थान पर लड़की पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। आज लड़की अपने पिता दादा दादी को समय आने पर कंधा भी देती है ये, और लड़की जो है वो अपने सभी दूसरे कामों में लड़कों के समान कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। तो लड़के और लड़की में आज के ज़माने में फर्क करना उचित नहीं। अगर लड़की नहीं होगी तो अपन बहू कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सही बात है। पर ये समाज में जिस ढंग से हमारे जो 16 संस्कार है, जिसमें अंतिम संस्कार की जब बात आती है, उस समय क्या दृष्टि आपका होगा इस संदर्भ में? थोड़ा सा लड़की भी आजकल कंधा दे रही, तो लड़की भी कंधा दे तो कोई बुराई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने जिस तरह एक समाज को प्रेरणा दी है। दूसरा एक छोटा सा मेरा था कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस ढंग से निवाली का अपना एक नाम है, वजूद है, आज यहाँ महिला शिक्षा की जब बात हुई, इसके बारे में आप थोड़ा सा। आज शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियाँ भी कम नहीं। आज हमारी पोती इंदौर में इंजीनियरिंग कर रही है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। आज हम उसको भी लड़के के समान
पूरा पढ़ाई पे ध्यान देती है और वो खुद अकेली इंदौर में रहती है और पढ़ाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप सभी के लोग ही समाज को बदलने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। सर धन्यवाद।